नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दाव, कहा युद्ध में रूस के एक बड़े सैन्य अधिकारी मेजर जनरल आंद्रेई सुखोवेत्स्की की मौत हो गई। रूस यूक्रेन में भीषण युद्ध के 8वें दिन यूक्रेन के खेर्सन शहर पर रूस का कब्जा। खेर्सन के गवर्नर ने की पुष्टि। कीव और खार्किव पर कब्जे को लेकर रूस सेना और यूक्रेन की सेना के बीच जारी है घमासान। यूक्रेन के राष्ट्रीय जेलेंस्की ने रूसी सेना को दी खुली चेतावनी, अगर जीना चाहते हो तो सुरक्षित लौट जाओ। 9000 रूसी सैनिकों को मार गिराने का किया दावा। बड़ी संख्या में रूस के सैनिकों के कब्जे में लेने का किया दावा। वेब दुनिया पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का महा कवरेज। चुनाव से जुड़ी हर खबर पर रखिए नजर, सिर्फ वेब दुनिया के साथ। परमाणु युद्ध को लेकर रूस और यूरोपीय देशों में बड़ा टकराव। रूस के विदेश मंत्री का बयान, पश्चिमी देशों ने एटमी युद्ध की दी धमकी। परमाणु युद्ध की तैयारी को लेकर जारी है रूस का युद्धाभ्यास। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए जारी है वार्ताओं का दौर। फ्रांस के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से की बात। रूस और यूक्रेन में भी दूसरे दौर की भी बातचीत। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेन्कोव का दावा, रूस ने 1600 से अधिक सैन्य ठिकानों को किया नष्ट। इनमें यूक्रेनी सेना के 52 कमांड पोस्ट भी शामिल। आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा, 2022 में कोरोना से मरने वालों में 92% ऐसे लोग जिन्होंने टीका नहीं लगवाया। कहा, 97% वयस्क आबादी को लगा पहला टीका। धन शोधन मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को लगा झटका। 7 मार्च तक रहेंगे प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में। यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के 225 मेडिकल स्टूडेंट्स वापस सुरक्षित लौटे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। भोपाल की शिवानी भी खार्किव से निकलकर हंगरी पहुंची। मध्य प्रदेश के 454 स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे थे। उत्तर प्रदेश में छठे चरण में भी औसत रहा मतदान। गोरखपुर सहित 10 जिलों की 57 सीटों पर हुआ मतदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा, रोमानिया की सीमा के पास यूक्रेन में फंसे कुछ भारतीय छात्रों को निकालने में मदद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जौनपुर की चुनावी रैली में कहा, उत्तर प्रदेश विकास के जिस पथ पर चल पड़ा है उसे थमने नहीं देने के लिए विधानसभा चुनाव में भाजपा की विजय होना जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की अपील की। कहा, मेक इन इंडिया 21वीं सदी के भारत की जरूरत। ममता बनर्जी ने वाराणसी में चुनावी रैली में कहा, मैं कायर नहीं हूँ, मैं योद्धा हूँ। मुझ पर कई बार हमला हुआ, अतीत में मुझे गोली मारी गई और लाठियों से पीटा गया, लेकिन मैं कभी नहीं झुकी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाना महत्वपूर्ण, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में चुनावी सभाओं में व्यस्त है। महाराष्ट्र विधानमंडल में गुरुवार को बजट सत्र के पहले दिन जबरदस्त हंगामा। विधायकों की नारेबाजी के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र में अभिभाषण पूरा किए बिना ही विधान भवन से बाहर चले गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने मंत्रालय की परामर्श समिति की बैठक में विभिन्न दलों के सांसदों से युद्धग्रस्त यूक्रेन की स्थिति को लेकर चर्चा की। विपक्षी दलों ने वहां से भारतीयों की निकासी के प्रयासों को लेकर एकजुटता व्यक्त की। मुंबई शेयर बाजार में गिरावट। बीएसई सेंसेक्स 366 अंक टूटकर 55,103 अंक पर हुआ बंद। एनएसई निफ्टी 108 अंक की गिरावट के साथ 16,498 अंक पर हुआ बंद। करण जौहर ने की अपनी अगली फिल्म बेधड़क की घोषणा। इस फिल्म से बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे 3 नए चेहरे। फिल्म बेधड़क में नजर आएंगे शनाया कपूर, लक्ष्य और गुफ्तेह पीरजादा। फिल्म का निर्देशन करेंगे शशांक खेतान। साउथ सुपरस्टार यश की केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर 27 मार्च को होगा रिलीज। फिल्म में संजय दत्त और रवीना टंडन भी आएगी नजर। 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। प्रशांत नील के निर्देशन में बनी फिल्म हिंदी समेत 5 भाषाओं में होगी रिलीज। यह तो फटाफट बुलेटिन। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।